सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित स्मृति चंद्रहास, जो कि श्री चंद्रहास तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया जाता है। आज हमारे बीच चंद्रहास जी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गठित संस्था उनके जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष नाट्य प्रदर्शन को आयोजित करती आ रही है। श्री चंद्रहास तिवारी अभिनेता और रंग निर्देशक रहे हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे से स्नातक हैं। देश के शीर्षस्थ निर्देशकों के साथ अभिनय एवं श्री राम सेक्टर रंगमंडल में बतौर अभिनेता कार्य किया है। जातक कथाओं की रंगमंची प्रस्तुति के लिए संस्कृति विभाग भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त है। बहुत सी फिल्में, एड फिल्में और टीवी धारावाहिकों में अभिनय भी किया है। भले ही चंद्रहास जी आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वे अपनी संस्था और उसमें जुड़े कलाकारों के माध्यम से आज भी वो हमारे बीच मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं उनके बड़े भाई अजय तिवारी एवं उनके बेटे आरंभ तिवारी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया वो आएं और दीप प्रज्वलित करें। द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर संस्था का उद्देश्य कला एवं रंगकर्म के माध्यम से आध्यात्मिक और उच्च सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना है। ये संस्था प्रतिष्ठित साहित्य और अन्य विचारपूर्ण लेखन पर आधारित नाटकों, कविताओं और कहानी के मंचन के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं व बच्चों का मार्गदर्शन करना, उन्हें कला से जोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। इस दिशा में संस्था अब तक कई बाल नाट्य कार्यशालाओं का संचालन कर चुकी है। युवाओं के लिए रंगमंच से जुड़ी कार्यशालाओं का निःशुल्क आयोजित करती आ रही है और भविष्य में अन्य शहरों में भी इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। Excuse me, can you please change the song? गाना बदल दीजिए, नहीं तो बंद कर दीजिए इसे। आपको ये गजल पसंद है तो मैं क्या करूं? मुझे भी पसंद थी, पर आपके आते ही बुरी लगने लगी।
जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, पर प्लीज मुझसे बात मत करो। मैं यहां इस कोने की टेबल पर इसीलिए आकर बैठा हूं कि चैन से सुकून से बढ़िया अपने 2 पैक पी सकूं, समझे? हम पड़ोसी हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो उससे क्या? अरे तो क्यों जानना है तुम्हें मेरे बारे में? करता हूं कहीं, तुम्हें इससे क्या? हाँ नहीं बताना मुझे। यार तुम, भाई उसके 4 घर हैं तो मैं क्या करूं? हाँ? और तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? ये क्या करता है, वो क्या करता है, कितना कमाता है, उसके घर कौन आया, इसके घर इतने लोग क्यों आते हैं, क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब फालतू की बातों में, और ना ही मेरे पास समय इन सब फालतू बातों के बारे में सोचने के लिए, समझे? ओ हेलो, इसे ईगो नहीं कहते, अजीब आदमी हो तुम। भाई मेरी तनख्वाह कितनी है, ऊपर से एक्स्ट्रा कितना कमा लेता हूं, वीकेंड पर कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये सब मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे मत बताओ, है ना? मैंने नहीं देखी, अच्छी बात है तुमने देख लिया तो। ओ हेलो मिस्टर, तुम सिंगल एक्स में सिनेमा देखने जाते हो, ये मुझे क्यों बता रहे हो? हैं? जाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जेब है, समोसे खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, किसने रोका है? नहीं भाई मैं नहीं जाता, मैं मल्टीप्लेक्स में जाता हूं क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ओ भाई साहब, तुम टॉकीज में समोसे छुपा कर ले जाते हो, ये मुझे क्यों बता रहे हो? हैं? मैं क्या करूं? प्लीज यार, ये इमोशनल अत्याचार मत करो। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो साल 6 महीने में कभी एक आध बार बाहर फिल्म देखने चले जाते हैं, और तुम्हें सिंपैथी क्यों चाहिए? शुक्र मनाओ, ठीक ढंग से खा पी रहे हो, साल 6 महीने में कहीं घूमने चले जाते हो, फिल्म देखाते हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता है, लेकिन दूसरे वक्त के खाने के लिए वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाते, शान से रहते हैं बढ़िया अपना, इज्जत से। इसमें मैंने तुम्हारी क्या बेइज्जती कर दी? और फिर तुम्ही ने तो अभी बताया ना मुझे कि टॉकीज में समोसे छुपा कर ले जाता हूं। ये जो सब तुम मुझे बता रहे हो ना, इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ नहीं रही है मेरी नजरों में, समझे? नहीं भाई तुम मत बताओ मुझे, प्लीज, मुझे नहीं जानना तुम्हारे ससुराल के बारे में, मुझे मत बताओ, मत बोलो, चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे। सिटी में है मेरा ससुराल जी, बाजार के पास ही है। अरे अरे, ये क्या बात हुई कि कितना बड़ा मकान है, दुकानें कितनी है, किराए का घर है, ये सब क्यों जानना है तुमको? कौन सा? चुप हो जाओ एकदम। ये क्या है, वो क्या है? तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें दहेज नहीं दिया तो इसमें मेरी गलती है? हैं? हाँ कम दिया तो? और क्यों बताऊं तुम्हें कि मुझे दहेज मिला कि नहीं मिला? बकवास बंद करो,
कुछ नहीं लेता मैं अपने ससुराल वालों से, समझे? और तुम्हें किसने बताया कि मैंने लव मैरिज की है? तो तुमने कैसे कहा कि मैंने लव मैरिज की है? क्यों ना चिल्लाऊं? भाई मेरी शादी अरेंज थी, लव थी, इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ अच्छा किया तुमने जो की घर वालों की मर्जी शादी। तुमने शादी के पहले लड़की को नहीं देखा तो इसमें मेरी गलती है? ये तो तुम्हें तभी सोचना चाहिए था, देखना था कैसी है, क्या है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, गोरी है, काली है। अब ये सब बात करके और मुझे बताकर क्या फायदा? हाँ ठीक है, सुंदर है तुम्हारी बीवी। अरे भैया मेरी बीवी ज्यादा सुंदर है तुम्हारी बीवी, चुप हो जाओ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरी बीवी ज्यादा सुंदर है तुम्हारी बीवी? ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था? है? हाँ ठीक है। अरे बंद करो यार ये सॉरी वारी बोलना। सॉरी अच्छा सीख लिया बोलने के लिए। क्या बताऊं, बोलो। हाँ मैंने, मतलब हमने लव मैरिज की थी। खुश? मुझे देखकर नहीं लगता? क्या नहीं लगता कि मैं लव मैरिज नहीं कर सकता? है? अरे बोलना क्या चाहते हो? हाँ ऐसा ही हूं मैं, अड़ियल, गुस्सेल, खसका। और ये जो तुम मेरा रूप देख रहे हो ना, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अरे चुप हो जाओ यार 2 मिनट के लिए, शांति से बैठने दो मुझे। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा तेज बोल गया। साला कहीं सुकून नहीं है। अरे कहीं से मतलब यहां इस जगह से है भाई। घर पे क्यों नहीं पीता? मेरे घर वाले जानते नहीं है कि मैं पीता हूं। वाह बहुत अच्छे, तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम पीते हो, तो घर पर ही पीते, यहां क्यों आ गए? चेंज वेरी गुड। मैं भी यहां चेंज के लिए ही आया था, लेकिन तुम्हारे आते ही ना सब चेंज हो गया। जाना है जाओ, है ना? नहीं जाना मत जाओ। ना मैंने तुम्हें यहां बुलाया था ना बैठने को कहा था। पड़ोसी हो, पड़ोस में रहो, घर में मत घुसो, समझे? नहीं भाई, मेरे पास अपना पैकेट है, मैं अपनी सिगरेट पीता हूं। मुझे बताने से मतलब, खूब पियो, दिन में 10-10 पैकेट पी जाओ, पी पी के मरो। हाँ तो क्या कहूं, इतनी सिगरेट पीने से मरोगे नहीं? नहीं मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं संजीवनी बूटी पीकर आया हूं और ये पी भी रहा हूं। इसीलिए मैं किसी आस पड़ोस वाले से बात नहीं करता। जरा बात करो नहीं कि बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर आदमी को यहां अपने पर ध्यान देने से ज्यादा दूसरे पर नजर गड़ाने का शौक चढ़ा है। नहीं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, और जितने हैं कमाल के हैं। ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करता मैं।
या ये कहो कि आजकल लोगों को दोस्ती का मतलब सिर्फ इतना है कि हाय हेलो कर लिया दोस्ती हो गई। हालचाल पूछने को दोस्ती नहीं कहते। आई बात समझ में? अरे तुम्हें दोस्ती करना अच्छा लगता है तो करो, किसने रोका है? हैं? पर मेरे से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? आज यहां मिले हो, कल घर आ जाओगे। सुनो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी नाम है मत बताओ मुझे नहीं सुनना तुम्हारा नाम, है ना? मुझे नहीं जानना। तुम मेरे लिए सिर्फ पड़ोसी हो, जिसे मैं देखता हूं कभी कभार आते जाते, लेकिन अपने पास नहीं देखना चाहता, समझे? हाँ, ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही हूं। मुझे नहीं पसंद ये इधर उधर फालतू में टाइम पास करते रहना। यहां आया हूं मजे करने, और कल से यहां आना भी बंद। हेलो, तुम रो रहे हो? ये पीने के बाद ना रोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जरा पी नहीं कि रोना शुरू कर देते। नहीं तो वो मच्छर जैसा आदमी शराब पीकर दारा सिंह बन जाता है। अरे जब झिलती नहीं है तो पीते क्यों हो? हेलो, क्या? देखो तुम रो रहे हो और तुम्हें देखकर लोग हंस रहे हैं, है ना? और तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती हो रही है, इसलिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। हाँ सुन रहा हूं, बोलो। अच्छा जी, आपका बिल मैं दे दूंगा, ठीक है? बुरा मत मानना, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आ क्यों जाते हो पीने? हाँ लौटा देना, पर सुनो, कॉलोनी में नहीं मिलूंगा तुमसे, है ना? हाँ, और लौटा देना बोल तो दिया, अब रोना बंद करो। मैं क्या करूं? मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा नाम, मुझे नहीं जानना तुम्हारा नाम। क्यों बता रहे हो मुझे? क्या करना है मुझे तुम्हारे नाम का? नाम का अजीब चस्का चढ़ा। वो टीवी सीरियल में नाम सुन लिया शुभम, तो सारे माँ बाप चले तो अपने बच्चों का नाम रख दिया शुभम। अब एक मोहल्ले में 10-10 शुभम हो गए। शुभम बड़ा, शुभम छोटा, शुभम गुप्ता, शुभम शुक्ला, शुभम वर्मा, शुभम काले, शुभम पीले। एक आवाज लगाओ शुभम, तो वहां से 3 आवाज आती है, जी भैया। एक और चलन चला है, हिस्टोरिकल नेम्स, पौराणिक नाम। माँ बाप अपने बच्चों के ऐसे ऐसे नाम रख देते, ना जो माँ बाप से लेते बनते, ना ही बच्चों से लेते बनते। और आजकल तो एक और चलन चला है हिंदुस्तानी परिवारों में, पिता के नाम का आगे का अक्षर लो, माता के नाम के आगे का अक्षर लो, चिपका दो, नाम तैयार। अरे बड़े होकर बच्चों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये कोई नहीं सोचता। अपने अधूरे सपने बच्चों पर थोप दो, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। बच्चे भी बेचारे सोचते हैं, वाह हमारे माँ बाप कितने अच्छे, हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, जूडो क्लास, कराटे क्लास, डांस एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी, सब बच्चों को जो है भर्ती करवा दिया है उसमें। असल में वो बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सारी दुनिया ही मतलब ये आशा नाम की चीज अगर जीवन में ना हो ना, फिर देखो आप जीवन कैसे आराम से शान से कटता है। अरे स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं?
नौकरी नहीं तो घर कैसे चलता है? अच्छा, तुम इंजीनियर हो, वाइफ की प्राइवेट जॉब, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि वो काम पर जाती है तो मत जाने दो उसे काम पर, तुम काम करो। ये खुद काम करना नहीं है और वो बेचारी काम कर रही है तो उसमें भी दिक्कत है। उसके काम करने से दिक्कत नहीं है तो फिर अच्छा, उसके बाहर जाने से दिक्कत है? हाँ, अरे भाई, अभी बाहर जाने में क्या दिक्कत है? अभी तो कोई ऐसा पेंडेमिक या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि आदमी बाहर जाकर काम ना कर सके। फिर बकवास बंद करो, समझे? अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ, क्या सबूत है बोलो, क्या सबूत है बोलो। फोन पे बात करती है तो अपने घर वालों से करती होगी। अरे तो भैया यही कहेगी ना कि घर वालों से कर रही हूं, जो सच है वही तो कहेगी। हाँ, बंठन कर जाती है तो भाई वर्किंग विमेन है, काम पर जाना है तो अच्छे से तो जाना ही रहेगा, ठीक ढंग से रहना रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसका कलीग उसे छोड़ने आता है, हाँ हाँ, उसका बॉस छोड़ने आता है तो ये तुम्हारी बीवी को उसका बॉस घर तक ड्रॉप करने आता है, मतलब तुम्हारी बीवी का अफेयर हो गया है? शर्म करो, शर्म करो। एक तो वो बेचारी कमा कमा कर तुम्हें खिला रही है और तुम उसके बारे में ऐसी सोच रखते हो। बड़े घटिया आदमी हो यार तुम। गाली मत देना, समझे? गाली मत देना। हाँ, तुम्हारी बीवी है तो मेरे सामने किसी भी औरत को गाली मत देना, समझे? लेकिन गाली नहीं दोगे तुम, है ना? हाँ, और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते? डाइवोर्स ले लो, छुट्टी। हाँ, तुम डाइवोर्स नहीं लोगे क्योंकि अगर तुमने डाइवोर्स लिया तो तुम्हारे हाथ से जादू का चिराग चला जाएगा। वो कमाती है, वो तो रह लेगी बढ़िया इज्जत से, लेकिन तुम नहीं रह सकते। अब तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ भी रहे, कमा कर भी लाए, कमा कमा कर तुमको खिलाए भी, लेकिन बाहर किसी पराये मर्द से बात तक ना करे। हैं? कितना 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 दबाओगे औरत को? औरत घर में थी तब भी परेशान, घर से बाहर निकली तब भी परेशान, दोनों जगह बस परेशानियां हाथ लगी उसको। सुख खुशी तो बेचारी को देखने को भी नहीं मिली, और वो तुम्हारी खुशी में खुशी ढूंढती है। आदमी साला हमेशा से हरामी रहा, चाहे कोई भी समय काल, बस प्यार से बोल बोल के औरत को छलता आया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत करीब से अपनी मां को देखा है। आई बात समझ में? सुबह से लेकर शाम तक बस काम काम काम। सुबह उठो, पानी भरो, झाड़ू पोंछा करो, बच्चों को उठाओ, नहलाओ धुलाओ, उनका टिफिन तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर पतिदेव को ऑफिस भेजो, है? फिर दोपहर का खाना, सास ससुर की सेवा, शाम का नाश्ता, रात का खाना, पतिदेव आ जाए तो उन्हें खाना खिलाओ,
फिर वो सो जाए तो उनके पांव दबाओ। पतिदेव से पहले नहीं सो सकते? नो। फिर वही अगले दिन वही का वही। उसे तो 1 मिनट के लिए भी अपने लिए समय नहीं मिला। भारतीय नारी खुद सीता की तरह रहेगी, पति भले राक्षस क्यों ना हो। नहीं भाई, मेरे और मेरी बीवी के बीच में कोई राज नहीं है ना? वो जो चाहे वो कर सकती है, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई उसके ऊपर। जहां जाए जाए, ना वो मुझसे कुछ छुपाती है ना मैं उससे कुछ छुपाता हूं। इवन मैं यहां बैठकर पी रहा हूं, उसे पता है। कोई पाबंदी नहीं है हम लोगों के बीच में। अरे जल्दी आ गई तुम। जल्दी कहाँ जान, इवन आज तो लेट हो गई हूँ। आई एम सॉरी। अरे सॉरी कहेगा आप? क्या ये आपने घर को ही बार बना रखा है? कुछ नहीं, बस अभी पीना शुरू की थी यार। कितने लगा लिए? 2। तुम लोगी? हाँ, 1 लाइट। ठीक है। आई मैं। हाँ। कैसे आई? बॉस ने छोड़ा जान। सही है। इट वॉज सो टायरिंग। आप बताएं कैसा रहा आपका जॉब का? गया था, कहा है कॉल करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, चलता है। अब मैं तो जॉब कर ही रही हूँ ना। तुम ये लो, थैंक यू। मैं कुछ तुम्हारे लिए बढ़िया सा बना के लेकर आता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ। फोन तो दे जाइए अपना, ये आपका प्लेलिस्ट बड़ा बोरिंग है। ये लो ये लो ये लो। अच्छा, दैट्स नाइस। Oh, hi, Asha. It was a pleasant surprise. How long I have seen you. I'm really happy. मैं ही बोले जा रही हूँ, कुछ अपसेट लग रही हूँ। Everything okay? क्या? जॉब नहीं कर रहा है? शक भी? He's doubting? यार, why are you tolerating? Just take divorce. Leave him. Oh, love marriage. या। जी, फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। यही तो। बट इफ यू डोंट माइंड, मैं शुभम से बात करूं? अरे हाँ, बिल्कुल, ही विल सर्च। यस, डेफिनेटली। ना प्लीज, नेक्स्ट वीकेंड नहीं। एक्चुअली मेरा और शुभम का आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान चल रहा है। हाँ, उसके बाद बिल्कुल जाना। आई। अरे सुनना, चल मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। जी, क्या बोल रहे हैं? रात में खाने में क्या बना लूं? आपको तो पता ही है मेरी पसंद। आप जो बोले, या बोले तो बाहर से ऑर्डर करें।